फ्रेंड्स, क्या आप भी उन लोगों में से जिनकी सैलरी या इनकम आते ही पूरी खर्च हो जाती है, या फिर महीना खत्म होते होते आपकी सैलरी जीरो हो जाती है और आप अपने लिए कुछ सेविंग्स या बचत करने की तो दूर पर आप अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी और से उधार लेना या फिर लोन लेने की आप पर नौबत आ जाती है, तो जल्दी से इस बचत के सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में शिफ्ट हो जाइए, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए बुरा वक्त ला सकता है। तो इस बचत के सिस्टम 1 और सिस्टम 2 जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और भविष्य में आर्थिक संकट से बचें। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमरे आपका स्वागत करता हूं आप ही के लिए बनाए गए यूट्यूब चैनल एमके फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, जब मैं लोगों से इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की बात करता हूं तो कुछ लोग टाल देते हैं तो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हैं, पर ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते तो सेविंग्स कहाँ से करें। ये बात भी सही है, क्योंकि इनकम पर्याप्त न होने के कारण वो सेविंग्स भी कैसे करें। अगर हमें हमारी आर्थिक परिस्थिति में सुधार लाना है तो हमें इस बचत के सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस बचत के सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम इंडियंस इनकम या सैलरी आते ही पहले खर्चा कर देते हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है वो अपनी सेविंग्स होती है, पर ज़्यादातर लोगों के खर्चे सैलरी से ज़्यादा होते हैं, जिससे वो सेविंग्स कुछ भी नहीं कर पाते। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? अगर हाँ, तो आप सिस्टम 1 में जी रहे हैं, जहाँ इनकम आते ही पहले खर्चा कर देते हैं और सेविंग्स के लिए कुछ भी नहीं बचा पाते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो शायद आपको तत्काल फाइनेंशियल समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, पर भविष्य में आने वाले खर्चों के लिए आपको दूसरे से उधार या लोन लेना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ट्रीटमेंट का खर्चा पूरा करने के लिए आपको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ सकता है, या फिर आपके अचानक निधन होने की स्थितियों में आपका पूरा परिवार सेविंग्स न होने से गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या करें कि इस मुसीबत से हम बच सकते हैं? तो इस मुसीबत से बचने के लिए तुरंत सिस्टम 2 में शिफ्ट हो जाइए। इस सिस्टम में जैसे ही आपकी इनकम या सैलरी आती है तो तुरंत इनकम का 20% हिस्सा पहले सेविंग्स में डाल दें। आइडियली इनकम का 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए बचाना चाहिए। इस सेविंग्स का हिस्सा निकालने के बाद अब जो इनकम का 80% बचता है उसी में अपने खर्चे को सीमित रखें। ऐसे सेविंग्स करने से ही भविष्य में आप एक बड़ी रकम जमा कर सकते हैं और भविष्य में आने वाले आर्थिक संकट से बचा जा सकता है। अगर आप इनकम का 20% बचत नहीं कर सकते तो ट्राई करें कि कम से कम 10% तो भी बचाएं और इसे ऐसे इस्तेमाल करें। अगर कोई कर्जा लिया है तो सबसे पहले कर्जा चुकाने में और दूसरा निवेश करें। इन्वेस्टमेंट या निवेश के लिए आप ये कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की SIP शुरू कर दें या एक RD निकाल लें। ऐसा करने से आपकी सेविंग्स की आदत बन जाएंगी और भविष्य में आपके पास एक बड़ी रकम तैयार रहेगी, जिससे आप भविष्य की ज़रूरतों को और इमरजेंसी खर्चों को पूरा कर सकते हैं और आपको किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आर्थिक संकट से बचना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहते हैं तो जैसे ही इनकम आती है तो पहले सेविंग्स को निकाल ले और जो बचता है उसमें अपने खर्चे सीमित कर ले। फ्रेंड्स, इस सिंपल फार्मूले से आपके जीवन में आर्थिक सुधार आ सकता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।